हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड परीक्षाओं में लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये कहें कि संधारित्र में जो सर्किट वाला क्वेश्चन होता है, फिगर वाला, उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, बहुत जल्द ही आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कराने वाले हैं इसी चैनल पर, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 अक्टूबर से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। फिजिक्स में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल और मैथ, क्लास 12 मैथ, एक तरफ से मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होते हैं सब आपको तैयार कराए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आपके रिवीजन की भी क्लास होगी और बोर्ड परीक्षा की तैयारी की भी क्लास होगी। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा बच्चों, तो एक दिन ज़रूर हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेकर आएंगे इसी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। बस आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ाई करना शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर। तो आज की क्लास में एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैं सारे न्यूमेरिकल्स को एक एक करके सॉल्व करूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आएगा। आप लोगों के पास अगर बुक नहीं है या क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। उनकी अलग अलग धारिताएँ क्या हैं? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अलग अलग धारिताएं पूछ रहा है दोनों संधारित्र की, तो हम मान लेते हैं कि माना दोनों संधारित्र की धारिताएं C1 व C2 हैं। ठीक है, दोनों संधारित्र की धारिताएं क्या हैं? C1 व C2 हैं। फिर कह रहा है कि जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनकी तुल्य धारिता जो है कितना है? 24 माइक्रोफैरड है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम में। सबसे पहले किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में डैश कर दीजिए। समांतर क्रम में C तुल्य धारिता यानी C इक्विवेलेंट जो है वो कितना है? 24 माइक्रोफैरड है। ठीक है, कितना है? 24 माइक्रोफैरड है। अब समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C1 + C2। ठीक है, समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है? C1 + C2। ये बराबर दे रहा है 24 माइक्रोफैरड, मतलब 24 × 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, ये इतना हमें दे रहा है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है ना बच्चों। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता जो है वो कितना है? 6 माइक्रोफैरड है। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्रम में तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है उसका फार्मूला क्या होता है? C1 × C2 बटे में C1 + C2, और श्रेणी क्रम में हमें कितना दे रहा है? 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम
समीकरण 1 से अगर मान रख दें यहाँ पर C1 प्लस C2 का, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 से यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, C1 इंटू C2 बटे में C1 प्लस C2 की जगह क्या रखेंगे, 24 गुणे 10 की घात माइनस 6, 24 गुणे 10 की घात माइनस 6 और बराबर में 6 गुणे 10 की घात माइनस 6, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा आगे। देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, C1 इंटू C2 बराबर आएगा इसका इधर गुणा करा दे तो 24 का 6 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 की घात माइनस 12 फैराड, ठीक है ना बच्चों, ये इतना आएगा। अब जो है इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं एक। देखिए यहाँ एक हमें समीकरण मिल गया C1 प्लस C2 का, ठीक है। यहाँ पर जो समीकरण मिला है C1 प्लस C2 का, और हमें क्या मिला है, C1 इंटू C2 मिला है। तो अगर हम C1 माइनस C2 का फॉर्मूला बना लें तो यहाँ से C1 और C2 का मान आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्या होता है, फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस का 4ab, ठीक है, ये सूत्र है। तो इसके हिसाब से अगर बनाएं तो यहाँ मिलेगा हमें C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 इंटू C2, ठीक है। अब समीकरण 1 से यहाँ मान रख देंगे, समीकरण 2 से यहाँ मान रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से जब यहाँ पर मान रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए बच्चों आप लोग, यहाँ मिलेगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर में C1 प्लस C2 की जगह हम क्या रखेंगे, 24 गुणे 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू C1 इंटू C2 की जगह हम क्या रखेंगे, 144 गुणे 10 की घात माइनस 12, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब जो है यहाँ से हम लोग मान निकालते हैं, तो C1 माइनस C2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर में 24 का अगर 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 576 आएगा, ठीक है। और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 दूनी 12 माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 एक 17 और 4 के 4 एक 5, ठीक है, 576 आएगा और गुणे 10 की घात माइनस 12 आएगा। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर हैं, कट के क्या हो जाएंगे, 0, यानी C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। स्क्वायर को इधर भेज दें तो C1 माइनस C2 बराबर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और या हम लिखें C1 जो मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, C2 के बराबर मिलेगा, ठीक है। C1 और C2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यही मान उठा के हम यहाँ पर समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं भी रख दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। C2 की जगह क्या रख देंगे, C1 रख देंगे, ठीक है ना। तो हम अगले पेज पर करते हैं, आप लोग देखिए इसे। यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, C1 प्लस C2 बराबर में 24 गुणे 10 की घात माइनस 6। अब चूँकि C1 C2 बराबर है तो C1 प्लस C1 कर सकते हैं और बराबर में 24 गुणे 10 की घात माइनस 6। इसको हम लिख सकते हैं 2C1 बराबर में 24 गुणे 10 की घात माइनस 6
2 से अगर इसको काटेंगे तो ये आएगा 12। तो C1 जो आएगा वो आएगा 12 × 10⁻⁻6 फैरड, या इसको हम लिखें कि C1 बराबर आएगा 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि C1 जो है वो बराबर है C2 के, अतः हम लिखेंगे आंसर फाइनल, हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो C1 बराबर C2 बराबर में 12 माइक्रोफैरड, मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, 12 माइक्रोफैरड होगी। ठीक है ना बच्चों, C1 का मान भी 12 माइक्रोफैरड और C2 का मान भी 12 माइक्रोफैरड, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चित्र वाला क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में भी चित्र बना है और मैं यहाँ पर भी चित्र बना दे रहा हूँ। ठीक है, चित्र बन गया है। यहाँ पर ए बी सी 3 भुजाएं हैं और हमें ए बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो त्रिभुज वाले कहीं भी अगर आपको संधारित्र अगर मिलते हैं, त्रिभुज में बना के अगर जोड़ा गया है उन्हें, तो अगर जिनके बीच पूछ रहा है उनके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर जिन भुजाओं के मध्य तुल्य धारिता पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर ए बी के मध्य पूछ रहा है, तो उसको हम रोक लेंगे, मतलब स्थिर कर देंगे, और बाकी इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में कर देंगे। ठीक है, ऐसे अगर बी सी के मध्य पूछे तो इसको रोक लेंगे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में कर देंगे। इसके बीच पूछेगा तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में कर देंगे। तो जिसके बीच पूछे उसको छोड़ के बाकी और दोनों को हम श्रेणी क्रम में कर देते हैं। फिर उसके बाद श्रेणी क्रम में इसको जोड़ के इसको इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर जोड़ना शुरू करता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनकी भी तुल्य धारिता हम मान लेते हैं C डैश बराबर में क्या हो जाएगा, 6 × 3 बटे 6 + 3 C1 × C2 बटे C1 + C2। इस हिसाब से यहाँ पर 18 बटे 9 आएगा और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी C डैश जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, C डैश जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 माइक्रोफैरड। अब निकालते हैं ए बी के बीच। अब ए बी के बीच C डैश व 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, एक हमारा जो ये आंसर आया है और ये एक ये वाला। ठीक है, तो C डैश व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः ए व बी के बीच तुल्य धारिता। ठीक है, तो C निकालते हैं। अब C बराबर होगा C डैश + 2। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड। उसके बाद C डैश का मान भी 2 है, तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड और प्लस में 2 माइक्रोफैरड, ये टोटल कितना हो जाएगा, C बराबर में 4 माइक्रोफैरड। ठीक है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन भी फिगर वाला है। कह रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी हमने इसको फिगर बना दिया। हमें ए बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो अगर आप लोग थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो ये एक तार आया है, यहाँ से इसके साथ जुड़ा है, और एक तार पर ये दोनों है। इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे
और उसके बाद इसके साथ ये कैसे हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। फिर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। फिर जो तुल्य आएगा उसको इसके साथ फिर हम कैसे जोड़ लेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। फिर हमारा ए और बी के बीच तुल्य धारिता आ जाएगी। तो कैसे जोड़ेंगे इनको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसको नाम दे दें हम, इसको नाम दे देते हैं C1, इसको नाम दे देते हैं C2, इसको C3 और इसको हम दे देते हैं C4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता हम मान लेते हैं क्या होगी, C' होगी। ठीक है, इनकी तुल्य धारिता हम क्या मान लेते हैं, C'। तो चूंकि श्रेणी क्रम में है तो इसलिए इनका क्या होगा, 200 गुणे 200 और बटे में 200 प्लस 200। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2। इस हिसाब से यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 200 गुणे 200 और बटे में 400। ठीक है, 2 जीरो तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4 और 2 से ये कट जाएगा तो हमें क्या बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, ये 2 जीरो ख़त्म हुआ है। यहाँ पर हमें C' जो मिला वो क्या मिला, 100 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब जो है इन दोनों का फिगर देखते जाइएगा आप लोग। इन दोनों का जोड़ 200 और 200 का जोड़ जो है वो कितना आया, C'। अब C' और C1 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। यहाँ पर लिखेंगे कि अब C1 व C' समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अतः इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, इनकी तुल्य धारिता हम मान लेते हैं C'। तो C' क्या होगा, C1 प्लस C', क्योंकि समांतर क्रम में हम ऐसे जोड़ लेते हैं, C1 प्लस C'। मान रख देंगे दोनों का। C1 का मान कितना है, 100 माइक्रोफैरड, इसका भी है, और C' का मान भी कितना आया है, 100 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब जो है ये दोनों माइक्रोफैरड में ही हैं। अब इसके बाद C' जो आया वो कितना आ गया, 200 माइक्रोफैरड। ठीक, यानी जो है यहाँ तक इनको हमने जोड़ लिया, फिगर में देखिए C2 C3 को जोड़ लिया और इनके जोड़ के साथ इसको जोड़ लिया। अब जो आया वो 200 आया। अब 200 के साथ ये C4 जो है श्रेणी क्रम में है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि अब C' व C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब हम फाइनल जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः A व B के बीच तुल्य धारिता तो AB के बीच तुल्य धारिता हम मान लेते हैं C इक्विवेलेंट। श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला C' गुणे C4 बटे C' प्लस C4। वैल्यू रखेंगे C इक्विवेलेंट बराबर C' का मान 200 और C4 का मान है 100, नीचे 200 और प्लस 100। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा C इक्विवेलेंट बराबर में 200 गुणे 100 बटे में 300। ठीक है, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे और C इक्विवेलेंट जो मिलेगा आपको, C इक्विवेलेंट फाइनल जो पूरा AB का मिलेगा वो क्या मिलेगा, 200 बटे 3 माइक्रोफैरड। ठीक है ना बच्चों, यही क्या हो जाएगा, इस पूरे सर्किट में AB के बीच तुल्य धारिता का फॉर्मूला नहीं, तुल्य धारिता हो जाएगी। ठीक है ना, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें
और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। और बच्चों, अगर आप लोग ये वीडियो का PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। बाकी बहुत जल्दी ही आप लोगों की 12th क्लास की मैथ और फिज़िक्स, ये दोनों सब्जेक्ट की इसी चैनल पर अनसॉल्व सॉल्व कराया जाएगा। पूरी आपकी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। बस बहुत जल्द ही मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी से अगर अक्टूबर से हम लोग पढ़ लेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने हमारे पास बहुत हैं। पूरा मैं फुल रिवीजन के साथ डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और मैथ में पूरा एक्सरसाइज सहित आपको एक्सरसाइज वाइज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कराई जाएगी। बस आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।